सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू रेनबो एडी जोन। तो कैसे हैं आप लोग? प्लीज टेल मी हाउ आर यू? आंसर आई एम फाइन थैंक यू एंड यू? मैं भी ठीक हूँ, आई एम आल्सो फाइन। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ओके, तो आज नई चीज बताइए, हाउ इज योर लाइफ? आपकी लाइफ कैसी है? आंसर क्या होगा? भूल गए? माई लाइफ इज फैंटास्टिक। क्या बोलेंगे? माई लाइफ इज फैंटास्टिक। मुझसे पूछिए एंड योर्स लाइफ। तो मैं दोबारा पूछता हूँ, हाउ इज योर लाइफ? माई लाइफ इज फैंटास्टिक एंड योर्स लाइफ। तो मैं मेरी लाइफ भी अच्छी है, माई लाइफ इज आल्सो फैंटास्टिक। वेरी गुड। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सबसे जरूरी टाइम वर्ड्स। ओके, हम अपनी बातों को कैसे बढ़ाएं, कैसे बात करें। विश करना शुरू कीजिए लोगों को। सुबह है गुड मॉर्निंग, दोपहर है गुड आफ्टरनून, शाम है गुड इवनिंग। ओके, देन यू से हाउ आर यू? आप कैसे हैं? वो जवाब देंगे, थैंक यू बोलेंगे, आप बोलिए आई एम आल्सो फाइन। फिर आप उनसे पूछिए हाउ इज योर लाइफ? वो बताएंगे माय लाइफ इज फैंटास्टिक एंड योर्स लाइफ। तो आप जवाब दीजिए माय लाइफ इज आल्सो फैंटास्टिक। प्रैक्टिस करने के बहाने ढूंढिए। प्रैक्टिस कैसे भी करनी है आपको। ओके, जबरदस्ती बोलिए। किसी को नहीं आती, सामने वाला यही तो बोलेगा, अरे यार बहुत अंग्रेज बन रहा है, वैसे ही अंग्रेज झाड़ता रहता है। अरे आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपको तो प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए जबरदस्ती बोलिए, जो मिल जाए उससे बोलिए, इससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए आज एक और क्लास के बारे में बात करेंगे। ये क्लास थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहला था एक्शन और दूसरा था नो एक्शन। ओके, तो एक्शन क्या थे? जितने भी काम, अब तो इतनी क्लासेस हो गई हैं कि आपको एक्शन अच्छे से समझ में आने लगे होंगे कि एक्शंस होते क्या हैं। तो जितने भी काम हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करते हैं वो सभी एक्शन है। मैंने बीच में कितने सारे एक्शंस आपको बताए हैं, खेलना कूदना, लंगड़ी खेलना, फालतू घूमना, सेवरल एक्शंस आपको, मैंने बहुत सारे एक्शंस आपको बताए हैं। ओके, अब आपको शायद आपने लिख लिए होंगे या फिर याद कर लिए होंगे, देयर आर सेवरल एक्शंस आपको, जितने भी मैंने आपको वोकैबुलरी बताई है वो सब एक्शंस हैं। ओके, तो अभी तक हमने एक्शंस की बात की थी, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे नो एक्शंस की। एक्शंस तो हम समझ गए क्या होते हैं, लेकिन नो एक्शंस क्या होते हैं उनको जानना भी तो जरूरी है, क्योंकि यूज तो नो एक्शंस का भी है, अकेले एक्शंस क्या करेंगे। तो नो एक्शंस को भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा टॉपिक है, आप पहली बार में समझ जाएंगे। इस टॉपिक में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो वही है। सो अब यहाँ पे नो एक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं, तो नो एक्शंस को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, जैसे हमने जब कैन पढ़ा था तो कैन में हमने क्या पढ़ा? कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। ओके, कैपेसिटी यानी कि क्षमता। अब क्षमता जानने के लिए हमने चार पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। पहली थी मनी पावर, दूसरी थी बॉडी पावर, तीसरी थी माइंड पावर और तीसरी और चौथी थी टाइम पावर। तो हमने चार पावर्स की बात की थी। ऐसे ही हमने नो एक्शंस के लिए चार पार्ट्स में डिवाइडेशन किए हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला नाम, यानी कि जितने भी नाम होते हैं, नाम मतलब चाहे वो इंसान का नाम हो, इंसान में लड़का लड़की किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे वो जानवर का नाम हो, ओके, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो या किसी पेड़ पौधे का नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो सभी नो एक्शंस होंगे। ओके, सिंपल सा। जैसे कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम जो भी है वो नो एक्शन है। ओके, तो सिंपल सा हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपका नाम, सपोज मेरा नाम विशाल है, तो मैं क्या बोलूंगा? आप मुझसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्या आपका नाम विशाल है? तो ऐसा पूछने की जरूरत नहीं है, इज योर नेम विशाल? सिंपल से बोलिए आर यू विशाल। क्या बोलेंगे? आर यू विशाल। तो मैंने कहा यस, मेरा नाम विशाल है, माय नेम इज विशाल, या फिर आई एम विशाल। सिंपल सा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो जितने भी नाम है वो सभी नो एक्शंस होते हैं। दूसरा है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, इसको बोल के देख लीजिएगा, ऑक्यूपेशन।
जैसे आप लोग बोलते हैं ना एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर होता है ना वो प्रेशर, एक्यू वही है। इसको एक्यू की जगह क्या बोलेंगे, ऑक्यू, ऑक्यूपेशन, क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशन। ओके, अब जल्दी बोलेगा ऑक्यूपेशन। तो जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, वो सभी नो एक्शंस होते हैं। व्यवसाय क्या हो सकते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जितने भी धंधे पानी है, जो भी काम है, वो सभी नो एक्शंस है। सॉरी, काम का मतलब वो वाले काम नहीं, काम मतलब धंधे, बिजनेसेस या फिर सर्विस या जॉब, कुछ भी है, वो सब नो एक्शंस है। नेक्स्ट है आपका कंडीशंस। कंडीशंस होती हैं स्थिति, स्थिति मतलब बीमार हूँ, थका हुआ हूँ, अच्छा हूँ, टायर्ड हूँ, टेंशन में हूँ, ये सब कंडीशंस हैं। तो जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो सभी नो एक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब विशेषता, गुण। अब गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ईमानदार हूँ, भ्रष्ट हूँ, तो ये सारे के सारे क्वालिटीज हैं। आपके अंदर कैसी क्वालिटी, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ये अच्छी क्वालिटी है। तो जितनी भी क्वालिटीज होती हैं वो सभी नो एक्शंस होंगी। तो चार चीजें कौन कौन सी हैं, नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन एंड क्वालिटी। एक बार बोल करके देखिए, नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन एंड क्वालिटी। नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन एंड क्वालिटी, ये चारों नो एक्शन हैं। तो ऑल द नेम्स, जितने भी और जिस किसी के भी नाम हमेशा नो एक्शन होते हैं, चाहे इंसान का हो चाहे जानवर का नाम हो, वो सभी नो एक्शन होंगे। जैसे कि ह्यूमन, एनिमल, ट्री और थिंग्स। मैंने एक एक एग्जांपल लिए हैं, आप देखिए। जैसे क्वेश्चन बनता है, आर यू भगत सिंह, क्या भगत सिंह है, क्योंकि ये नाम है। ओके, इसमें कोई काम तो है नहीं, भगत सिंह कोई काम तो है नहीं, तो इसलिए भगत सिंह क्या हो गया, नो एक्शन हो गया। तो ये नाम है तो नो एक्शन रहेगा। तो आर यू भगत सिंह, नो, मैं भगत सिंह नहीं हूँ, आई एम नॉट भगत सिंह। इज ही भगत सिंह, क्या वो भगत सिंह है, थर्ड पर्सन के लिए पूछा जाएगा ना, क्या वो भगत सिंह है, इज ही भगत सिंह। तो आंसर क्या होगा, यस ही इज भगत सिंह, यानी कि वो भगत सिंह है। थर्ड पर्सन की बात है ना। क्या वो, हम जानवर को देख लेते हैं, क्या वो टाइगर है, क्योंकि जानवर के लिए क्या यूज करते हैं, इट का। मैंने आपको थर्ड पर्सन बताए थे, थर्ड पर्सन में क्या क्या बताया था, ही, शी, इट और दे। ओके, तो ही बॉयज के लिए, शी गर्ल्स के लिए, इट एनिमल्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जानवरों के लिए या फिर किसी निर्जीव वस्तु के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे टाइगर की बात कर रहे हैं क्योंकि इनका जेंडर क्लियर नहीं होता इसलिए। तो मैंने कहा इज इट टाइगर, क्या ये टाइगर है, इज इट टाइगर। ओके, तो ये नो, ये टाइगर नहीं है, इट्स नॉट टाइगर, इट्स नॉट टाइगर। आपको तो टाइगर ही लगा होगा ना पहली बार में, सच से सुझाइएगा, इट्स नॉट टाइगर। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि क्या ये शेर है, इज इट लायन, तो मैंने कहा यस ये शेर है, यस इट इज लायन। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। क्या ये बाल्टी है, इज इट बकेट, यस ये बाल्टी है, इट इज बकेट। क्या बोलेंगे, इट इज बकेट। क्या ये नेशनल ट्री है, नेशनल ट्री क्या है बताइए, अपना इंडिया का नेशनल ट्री क्या है, वो है बरगद का पेड़, उसको बोलते हैं बैनियन ट्री। क्या बोलते हैं, बैनियन ट्री, बनियान बोल दीजिएगा। ओके, इट्स बैनियन ट्री, क्या बोलेंगे, बैनियन ट्री। ओके, तो क्या ये बरगद का पेड़ है, इज इट बैनियन ट्री, यस ये बरगद बरगद का पेड़ है, तो इट इज बैनियन ट्री। वेरी गुड। चलिए, सो नेक्स्ट है आपके ऑक्यूपेशंस। नाम तो सिंपल है, सिंपल सा, आप जो भी नाम है उसका नो एक्शन है। क्वेश्चन सिंपल तरीके से पूछा जाएगा, आर यू और इज ही या इज इट, सिंपल तीन ही तरीके हैं। पास्ट में हम लोग पूछ रहे हैं तो वॉज वर्ड का यूज कर लेते हैं, लेकिन पास्ट में जनरली नाम के बारे में क्यों पूछना है, ठीक है, हम लोग और चीज वगैरह पूछ सकते हैं। तो पहले देखिए सिंपल सा पढ़िए, हम लोग कॉम्प्लिकेट बाद में करेंगे, अभी अभी स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा एक साथ ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे पास्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं, वो बाद में आकर के आएगा, तो पहले आप सिंपल से समझिएगा। तो आप जैसे कि ऑक्यूपेशंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं, ये सिंपल है, आप जानते होंगे, डॉक्टर। तो क्या आप डॉक्टर हैं, आर यू डॉक्टर, आंसर देते जाइए, नहीं है मना कर दीजिए, आई एम नॉट डॉक्टर, अगर हैं तो आई एम डॉक्टर। ओके, क्या वो डॉक्टर हैं, इज ही डॉक्टर,
तो आपने कहा यस। अगर आपकी फैमिली में शायद कोई डॉक्टर हो तो आप बोल देंगे यस, माय ब्रदर या माय हस्बैंड या माय सन इज डॉक्टर, ठीक है, ओके, या जो भी है, माय रिलेटिव इज डॉक्टर या ही इज डॉक्टर। तो थर्ड पर्सन के लिए इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट है इंजीनियर। ये इंजीनियर नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंजीनियर नो, इट्स इंजीनियर। ई नहीं आता है, ए आता है, तो क्या बोलेंगे इंजीनियर, क्योंकि साउंड भी क्या है, ए का है, तो ए आता है, इंजीनियर। क्या होगा, इंजीनियर, बोलिए इंजीनियर। क्या आप इंजीनियर हैं? आर यू इंजीनियर? नो, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट इंजीनियर। क्या वो इंजीनियर है? इज ही इंजीनियर? यस, ही इज इंजीनियर। अगर आप हैं तो बता सकते हैं। पुलिसमैन, पुलिसमैन यानी कि पुलिस वाले, जानते हैं इसको हम एक और तरीके से बोलते हैं, दैट इज कॉप, COP, कॉप। तो हम लोग पुलिसमैन को कॉप भी बोल सकते हैं। ये पुलिस मैन नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इट्स पुलिसमैन, ओके। पुलिसमैन इस तरीके से बोला जाता है, पुलिसमैन, मैन इस तरीके से साउंड आता है। इसका मतलब ये नहीं मैं मिल बोल रहा हूँ, मैं बोल मैन ही रहा हूँ। जैसे मैं गुड को क्या बोल रहा था, गुड, ऐसे ही है पुलिसमैन, पुलिसमैन, ओके, इस तरीके से बोलते हैं। सीम्स लाइक कि हम मन बोल रहे हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। हम लोग क्या बोलते हैं, पुलिसमैन, मैन नहीं है, पुलिसमैन, ओके। बोलिए पुलिसमैन, बोलिए पुलिसमैन, ओके। तो इसको दूसरी भाषा में हम लोग कॉप बोल सकते हैं, कॉप, COP, कॉप। कॉप माने भी होता है। तो क्या आप पुलिसमैन हैं? आर यू पुलिसमैन? नो, मैं तो नहीं हूं, आई एम नॉट पुलिसमैन, आई एम नॉट कॉप। क्या वो पुलिसमैन है? इज ही पुलिसमैन? भाई ड्रेस पहना है ऐसी खादी वाली, तो मुझे लगा कि शायद पुलिस वाला होगा, तो मैंने पूछा इज ही कॉप? क्या वो पुलिसमैन है? नो, ही इज नॉट कॉप, वो भी पुलिस वाला नहीं है। तो वो कौन है? पोस्टमैन, जानते होंगे। ये भी पोस्टमैन नहीं है, पोस्टमैन। क्या है? पोस्टमैन, ओके। क्या आप हैं? आर यू पोस्टमैन? नो, आई एम नॉट पोस्टमैन। प्लेयर, प्लेयर भी एक ऑक्यूपेशन हो सकता है। आर यू प्लेयर? यस, आई एम प्लेयर। टेलर, टेलर जो कपड़े सिलता है, तो आर यू टेलर? नो, आई एम नॉट टेलर, बट ही इज टेलर। हाउसवाइफ, यस, हाउसवाइफ भी तो एक ऑक्यूपेशन है, ये भी तो एक काम है। पूरे दिन जो घर की महिलाएं होती हैं, आप देखिएगा पूरे दिन वो घर में काम करती हैं, तो उनके लिए वही एक काम है, तो उनका ये ऑक्यूपेशन है, ओके। हाउसवाइफ्स बाहर नहीं जा पाती हैं, उन्हें भी इच्छा करती है कि मैं भी इंग्लिश सीखूं, मैं भी कंप्यूटर सीखूं, बट उनके पास टाइम की कमी होती है। तो इसलिए हमने ये कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई भी हाउसवाइफ भी घर बैठ कर आराम से इस कोर्स को सीख सके। तो अगर आपके भी कोई जानने वाली ऐसी महिला है, कोई ऐसी लेडी है, हाउसवाइफ है जो इंग्लिश सीखना चाहती है, तो प्लीज उनको इस ऐप के बारे में जरूर बताइएगा। सो हाउसवाइफ भी एक ऑक्यूपेशन है। तो आप बोलेंगे, मैंने आपसे पूछा आर यू हाउसवाइफ, तो आपने कहा यस मैं हूँ, आई एम हाउसवाइफ। अगर नहीं है तो मना कर देंगे, आई एम नॉट हाउसवाइफ, ओके, या हाउस लेडी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर, टीचर भी एक प्रोफेशन है। आर यू टीचर? नो, आई एम नॉट टीचर। कौन है टीचर? मैं हूँ। यस, यू आर टीचर, तुम टीचर हो, यू आर टीचर। तो दैट इज, ये होता है हॉकर। हॉकर होता है फेरी वाला। हॉकर मतलब सिलेंडर वाला नहीं है, हॉकर का मतलब है आपकी गली में कोई भी जो फेरी लगाने आया है, चाहे वो सब्जी बेचने आया है, चाहे वो कपड़े लेकर के आया है। गली में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, गली मोहल्ले में या सोसाइटीज में आप देखिएगा कि वो लोग बहुत सारे एक साइकिल के ऊपर कपड़े रख करके, या साइकिल के ऊपर सब्जियां रख करके, या ठेले के ऊपर सब्जियां रख करके रेडी होती है उसके ऊपर रख करके बेचने के लिए आ जाते हैं, तो वो सभी हॉकर कहलाएंगे, ओके। तो क्या वो हॉकर है? इज ही हॉकर? आपने कहा यस, ही इज हॉकर, वो हॉकर है। नेक्स्ट है ग्रिंडर। ये पहले बहुत आते थे, ग्रिंडर होते हैं, इनको प्लीज लिखते जाइएगा, जो जो आपको नहीं पता है, जैसे हॉकर, ग्रिंडर, इनको नोट डाउन करिए। कॉप, ये आपके लिए नए वर्ड्स हैं, तो इनको लिखते जाइए साथ साथ, ताकि आपके लिए वोकैबुलरी का काम भी कर रहे हैं। तो आपके दो फायदे हो रहे हैं, एक तो टॉपिक भी पढ़ रहे हैं नो एक्शन, दूसरा वोकैबुलरी भी मिल रही है। तो अभी हम क्या जान रहे हैं, ऑक्यूपेशंस के बारे में, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं। तो ग्रिंडर, ग्रिंडर जूसर मिक्सर ग्राइंडर सुना होगा आपने, ग्राइंडर नहीं ग्राइंडर, जूसर मिक्सर ग्राइंडर होता है। तो ग्राइंडर क्या करता है, बारीक पीस देता है। तो ग्राइंडर एक
ऑक्यूपेशन भी है। ग्रिंडर मतलब चाकू की धार को तेज करने वाला। ये पहले आते थे, साइकिल होती थी इनके पास और उसमें पहिया लगा रहता था, उससे धार तेज कर देते थे। तो यही है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिंडर। तो क्या आप हैं? आर यू ग्रिंडर? नो, मैं तो नहीं हूँ। आई एम नॉट ग्रिंडर। कौन है? ही इज ग्रिंडर, वो ग्रिंडर है। कुछ और ऑक्यूपेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनको लिखिए, नोट डाउन करिए। सबसे पहला है कॉबलर। कॉबलर होता है मोची, जूते सही करने वाला। ओके, COBBLER, कॉबलर। क्या बोलते हैं? कॉबलर, कॉबलर। राको स्लाइट प्रोनाउंस करेंगे कॉबलर। तो क्या वो कॉबलर है? इज ही कॉबलर? यस, वो कॉबलर है, ही इज कॉबलर, वो मोची है। ये है शॉफर। देखिए, आप अगर अपनी गाड़ी चला रहे हैं तब भी आपको ड्राइवर बोला जाएगा, ठीक है? भाई ये कौन है? ड्राइवर है। और कोई अगर मान लीजिए आपने एक रख रखा है किसी को अपनी गाड़ी चलाने के लिए, वो भी ड्राइवर है, तो दोनों में अंतर क्या रहा है? भाई उसको भी लोग ड्राइवर बोल रहे हैं, आपको भी ड्राइवर बोल रहे हो, दोनों में अंतर क्या है? तो जो प्रोफेशनल गाड़ी चलाने वाला होता है, यानी कि जो गाड़ी को सैलरी पर चला रहा है, सैलरी लेता है वो। और आपने देखा होगा मूवीज में, बड़े घर में जैसे जो लोग गाड़ी चलाने वाले होते हैं उनकी प्रॉपर एक ड्रेस होती है, वो टोपी पहनते हैं, फिर वो गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसे यानी कि प्रोफेशनल ड्राइवर, यानी कि वो गाड़ी चलाने वाला है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शॉफर। ये इसकी स्पेलिंग है CHAUFFEUR। पिक्चर देखिए, पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा आपको। तो इसको हम लोग, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको सही तरीके से कैसे बोलते हैं? शॉफर। जबकि देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लगेगा? चाउफ्यूर, ऐसा सुनने में लगेगा, लेकिन द राइट प्रोनाउंसिएशन इज शॉफर। क्या बोलते हैं? शॉफर। मैंने कोशिश की भी, मैंने ऐसी कोशिश की है कि मैं हर जगह आपको क्लियरिटी से बता पाऊं, इसलिए मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप इजीली नोट डाउन कर पाए। तो इसको लिख लीजिएगा, शॉफर। शॉफर मतलब गाड़ी चलाने वाला प्रोफेशनल ड्राइवर। ये होता है महत। माह आउट नहीं है, ओके, इसको बोलते हैं महत। क्या बोलते हैं? महत। ओके, हाथी वाला, इसको बोलते हैं महत। तो ये होता है हाथी वाला, जो हाथी, आपने देखा होगा पहले लोग आते थे बहुत सारे हाथी पर बैठ करके, और बच्चे सब बाहर निकल जाते थे हाथी देखने के लिए। तो वो जो इंसान जो हाथी पर बैठा रहता था, हाथी को कंट्रोल करता था, उसको बोलते थे महत। तो ये भी एक ऑक्यूपेशन था। अब तो कम आते हैं, अगर अभी भी है तो ये ऑक्यूपेशन है, तो महत। तो क्या वो महत है? इज ही महत? यस, वो हाथी वाला है, तो ही इज महत। हम लोग बोलते हैं ना हाथी वाला आ गया, हाथी वाला आ गया। तो आज पता चला होगा हाथी वाला कौन होता है? महत होता है। ओके, ये है प्लम्बर, इसको बोलते हैं प्लम्बर। देखिए, इसको इंडियन एक्सेंट में प्लम्बर बोला जाता है, लेकिन अगर हम लोग अमेरिकन एक्सेंट सीख रहे हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं प्लम्बर। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्लम्बर, बट इसको इंडियन एक्सेंट में प्लम्बर भी कहते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप प्लम्बर बोले, तो ये नल वाला होता है, जो नल सही लगता है, आप जानते होंगे। तो क्या आप नल मिस्त्री हैं? आर यू प्लम्बर? नो, मैं तो नहीं हूं, आई एम नॉट प्लम्बर। फिर कौन प्लम्बर है? ही इज प्लम्बर। वेरी गुड, क्वेश्चंस बनाते चलिएगा। गोल्ड स्मिथ, ये भाई बहुत पैसे वाले इंसान होते हैं। सुनार, सुनार सुना होगा आपने, गोल्ड का काम करता है। जो गोल्ड स्मिथ, क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार। ओके, तो क्या आप हैं? आर यू गोल्ड स्मिथ? नो, मैं तो नहीं हूं, आई एम नॉट गोल्ड स्मिथ। अगर हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम गोल्ड स्मिथ। ओके, मैं सुनार हूं। क्या वो सुनार है? इज ही गोल्ड स्मिथ? नो, वो नहीं है, ही इज नॉट गोल्ड स्मिथ। उसके बाद आता है ब्लैक स्मिथ। भाई ये हो गया सुनार, तो दूसरा हो गया लोहार। ओके, ये गोल्ड का काम करता है इसलिए गोल्ड स्मिथ है, वो लोहे का काम करता है इसलिए ब्लैक स्मिथ। लोहे का कलर कैसा होता है? ब्लैक, तो उसको बोलेंगे ब्लैक स्मिथ। क्या बोलेंगे? ब्लैक स्मिथ। तो गोल्ड का काम करने वाला सुनार गोल्ड स्मिथ, और लोहे का काम करने वाला लोहार ब्लैक स्मिथ। ओके, नेक्स्ट है स्नेक चार्मर। ये तो देखते ही समझ में आ रहा होगा, सपेरा, स्नेक चार्मर। ये भी गली मोहल्ले में बहुत सारी सोसाइटीज में आते रहते हैं, अक्सर सांप को लेकर के आते हैं, उनका खेल दिखाते हैं। तो ये स्नेक चार्मर कहलाते हैं। ओके, तो इनको हम लोग सपेरा बोलते हैं। ये बहुत आया करते थे पहले, अभी थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि अभी लोग ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं इसलिए। लेकिन पुराने टाइम में, यानी कि वो यूज्ड टू वाले टाइम में बहुत आया करते थे।
तो हम लोग इसको बोलते हैं स्नेक चार्मर। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, स्नेक चार्मर मतलब सपेरा। ये होता है मैसन। मैसन मतलब राजमिस्त्री, जो घर बनाता है आपका, ओके, इसको हम लोग राजमिस्त्री बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मैसन, MASON, मैसन। तो क्या वो राजमिस्त्री है? इज ही मैसन? यस, वो राजमिस्त्री है, ही इज मैसन। नहीं है तो ही इज नॉट मैसन। सो दीज आर द ऑक्यूपेशंस। ये सारे ऑक्यूपेशंस हैं। एक तो ये थे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिसमैन, पोस्टमैन, प्लेयर, टेलर, हाउसवाइफ, टीचर, हॉकर, ग्रिंडर, ये कॉमन थे। कुछ और हैं, दैट इज कॉबलर, शॉफर, मोहर, प्लम्बर, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, स्नेक चार्मर एंड मैसन। सो दीज आर द ऑक्यूपेशंस। अब देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए। दो लोग खाकी वर्दी पहने हैं, तो आप पहले कंफर्म करिए, सिर्फ कंफर्म ही तो करेंगे कि भाई देखो ये भी खाकी पहना है, ये भी खाकी वाला है, सपोज करिए। तो आप पूछेंगे आर यू पुलिसमैन? तो उसने बोला नो नो आई एम नॉट पुलिसमैन, आई एम पोस्टमैन, मैं पोस्टमैन हूँ। ओके, अब ये दो लोग हैं, एक ऐसे जॉब, एक बैठा हुआ है, कुछ फाइल वाइल दिख रही है, ओके, और तो हमें लगा कि यहाँ पे नौकरी कर रहा है, या हमें लगा कि भाई ये बिजनेस कर रहा है, तो हमने इससे पूछा इज ही बिजनेसमैन या इज शी? चलिए लड़की की बात कर रहे हैं यहाँ पे शायद। तो लड़की मान लीजिए बैठी हुई है, हमें लग रहा है कि इसका व्यापार है, इसका बिजनेस है, तो हमने पूछा इज शी बिजनेसमैन? क्या ये बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन, ओके, बिजनेसमैन नहीं, बिजनेसमैन। तो क्या ये बिजनेसमैन है? इज शी बिजनेसमैन? तो नो, शी इज नॉट बिजनेसमैन। वैसे बिजनेस वुमेन बोलते हैं, ओके, वुमेन नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो इट्स वुमेन। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज women, ओके, वुमेन नहीं बोलते हैं, वुमेन, वुमन, बहुत सारे लोग गलत तरीके से बोलते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज women। क्या होता है? women। तो बिजनेस वुमेन भी बोलते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन भी बोलते हैं, व्हाटएवर। तो इज शी बिजनेसमैन? क्या वो बिजनेसमैन है? नो, शी इज नॉट बिजनेसमैन, शी इज नॉट बिजनेसमैन, क्योंकि वो तो नौकरी कर रही है, शी इज सर्विसमैन। तो क्या है? बिजनेसमैन एंड सर्विसमैन इज आल्सो ऑक्यूपेशन, ये भी व्यवसाय है। ओके, अगर आपको शायद आप बिजनेस कर रहे हो तो आपसे क्या बोला जाएगा? आर यू बिजनेसमैन? ओके, तो आप बोलेंगे यस मैं बिजनेस करता हूं, तो आई एम बिजनेसमैन। ओके, मैंने पूछा कि क्या आप सर्विस करते हैं? आर यू सर्विसमैन? तो ये भी एक ऑक्यूपेशन है, तो आप बोलेंगे यस आई एम सर्विसमैन। चाहे गवर्नमेंट कर रहे हो चाहे प्राइवेट कर रहे हो, तब भी सर्विसमैन ही कहलाएंगे, तो आई एम सर्विसमैन। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंडीशन। कंडीशन बहुत सिंपल सी है, तरीका वही है पूछने का। कौन सा वाला? आर यू सैड? सपोज आपने कहा आई एम सैड, मैं सैड हूं, नहीं हूं तो आई एम नॉट सैड। ओके, थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या वो सैड है? इज ही सैड? यस वो सैड है, तो ही इज सैड। नहीं है तो he is not sad। अब देखिएगा कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है। हैप्पी, खुश, एंग्री, गुस्से में है। शक्ल देख के समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि आप वैसे भी इमोजीज तो बहुत सारे व्हाट्सएप पे भेजते ही रहते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। एंग्री मतलब गुस्से वाला। अगर फिर भी नहीं पता है तो प्लीज लिख लीजिए, प्लीज नोट डाउन। एंग्री क्या है? गुस्से वाला, शक्ल देख के समझ में आ रहा है। सैड मतलब दुखी। टॉकेटिव मतलब बातूनी, बहुत ज्यादा बात करने वाला है, टॉकेटिव। सरप्राइज्ड मतलब एकदम सरप्राइज, मतलब चौंक जाने वाला, एकदम आई एम सरप्राइज्ड, तो वो ये भी एक कंडीशन है। स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, एकदम भूत देख लिया एकदम डर गया, तो क्या बोलेंगे? मेरी कंडीशन क्या है? आई एम स्केयर्ड। क्या बोलेंगे? आई एम स्केयर्ड। भाई मैं तो डरा हुआ हूँ, आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ था, आई वाज स्केयर्ड। साइलेंट, मैं तो भैया चुप हूँ, आई एम साइलेंट। क्या बोलेंगे? आई एम साइलेंट, मैं तो बिल्कुल चुप हूँ, आई एम साइलेंट। क्या वो भी चुप है? इज ही साइलेंट? यस वो भी चुप है, ही इज साइलेंट। एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब बहुत ज्यादा किसी काम को लेके एकदम एंथुसियास्टिक है, एकदम एनर्जेटिक है, दैट इज एक्साइटेड। ओके, तो आर यू एक्साइटेड? क्या आप एक्साइटेड हैं इंग्लिश सीखने के लिए? यस आई एम एक्साइटेड। टायर्ड
टायर्ड मतलब थका हुआ। अब भाई बहुत देर वीडियो देख ली, थक गए, तो क्या बोलेंगे, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। क्या बोलेंगे, आई एम टायर्ड। अपसेट, अपसेट तो जानते हैं, दुखी हो गए, बहुत ज्यादा मूड एकदम अपसेट है, मूड खराब है, किसी भी चीज को सोच रहे हैं बार बार, दैट इज कॉल्ड अपसेट। तो ये सारी की सारी कंडीशंस हैं। वरीड, वरीड मतलब चिंतित, बहुत ज्यादा चिंता में है, सोच रहे हैं किसी चीज को बार बार, तो वरीड हो गया। तो आई एम वरीड, मैं बहुत चिंतित हूँ, आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ अपने रिलेटिव के लिए, तो आई एम वरीड फॉर माय रिलेटिव। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको लिख सकते हैं। दीज आर द कंडीशंस। और भी कुछ कंडीशंस हैं। ड्राई, वेट। ड्राई मतलब सूखा हुआ, अभी मैं बिल्कुल भी गीला नहीं हूं तो आई एम ड्राई, मैं बिल्कुल सूखा हुआ हूं। ओके, मैं तो बिल्कुल गीला नहीं हुआ, आई एम ड्राई, मैं बिल्कुल सूखा हुआ हूं। देखो बारिश पड़ी, तुम गीले हो गए, मैं तो बिल्कुल सूखा हुआ हूं, आई एम ड्राई। वेट, वेट होता है बहुत हल्का सा गीला, जैसे वॉशिंग मशीन में आप कपड़ा सुखाते हैं, तो कपड़ा सुखाने के बाद देखा होगा आपने बहुत हल्का सा गीला रह जाता है, ठीक है, तो वो होता है वेट। तो अगर मान लीजिए मैंने कहा कि भाई कोई मुझसे आके गले मिलना चाह रहा है, तो मैंने कहा नहीं नहीं गले मत मिलो प्लीज, ठीक है, आई एम वेट, मैं गीला हूँ थोड़ा सा, ओके, बारिश से गीला हो गया या पसीने से हो गया, तो आई एम वेट। ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड होता है बुरी तरह गीला, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, DRENCHED। तो ड्रेंच्ड होता है बुरी तरह गीला, यानी कि बहुत ज्यादा गीला, तर-बदर, बुरी तरह गीला हो गया, बारिश में निकला पूरा एकदम पानी एकदम टपक रहा है, सो दैट इज ड्रेंच्ड, ये कंडीशन है। स्लीपी, स्लीपी मतलब ऐसे बाल बिखरे हुए हैं, सुबह उठते हैं ना, सुबह उठ के कैसे करते हैं, बाल बिखरे हुए एकदम चल रहे हैं ऐसे इधर उधर लड़खड़ाते हुए, दैट इज कॉल्ड अ स्लीपी। तो मैंने कहा यार ऐसी कंडीशन हो रही है, नींद सी आ रही है, तो आई एम स्लीपी, मेरी कंडीशन है आई एम स्लीपी, दैट इज द कंडीशन। एक होती है asleep, asleep मतलब अगर आप सो रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम asleep, माय फादर इज asleep, मेरे फादर सोए हुए हैं, उनकी कंडीशन क्या है कि वो नींद में है, तो माय फादर इज asleep। ओके, फुटलूज, फुटलूज मतलब होता है बेफिक्र, जो सिंसियर नहीं है, उसको किसी भी काम की चिंता नहीं है। मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा थोड़ा सा अदरक ले आओ, सब्जी बनानी है, ओके, कुछ मेहमान आने वाले हैं, वो चले गए अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, वो अदरक अदरक सब भूल गए, ओके, घर में लौट के आ रहे हैं शाम को, तब तक मेहमान आए और खा पी के चले गए बिना अदरक की सब्जी। तो दैट इज कॉल्ड, ऐसे लोग होते हैं बेफिक्र, जिनको किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, उनको बोलते हैं फुटलूज। तो आप तो बेफिक्र नहीं होंगे, आप तो सिंसियर हैं, तो एक कंडीशन ये भी बन जाती है आई एम सिंसियर, ये क्वालिटी हो गई, लेकिन इसको बोलेंगे आर यू फुटलूज, क्या आप बेफिक्र हैं, आर यू फुटलूज, नो मैं तो नहीं हूं, आई एम नॉट फुटलूज। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा, एक बार नोट डाउन कर सकते हैं इनको, और टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। तो अब देखिए एक बार इसके लिए भी क्वेश्चन वही है, आर यू सैड, नो आई एम नॉट सैड, आई एम हैप्पी, आई एम फाइन। ओके, क्या वो बीमार है। अब सिक क्या है, सिक भी एक कंडीशन है, सिक मतलब क्या होता है, बीमार। सपोज मेरी कंडीशन है, ओके, बहुत ज्यादा बीमार हूं मैं, सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं बीमार हूं, ओके, सो दैट इज कॉल्ड सिक, उसको सिक बोलते हैं। ओके, तो मैंने कहा कि क्या वो बीमार है, इज ही सिक, क्या बोलते हैं, सिक, तो इज ही सिक, तो मैंने कहा नहीं नहीं वो बीमार नहीं है, ही इज नॉट सिक, वो बीमार नहीं है, ही इज नॉट सिक, वो तो अच्छा है, भला चंगा है, तो ही इज फाइन। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशंस बताएंगे। तो हमने तीन चीजें पढ़ी अभी तक, नेम, ऑक्यूपेशन एंड कंडीशन। क्या क्या पढ़ा, नेम, ऑक्यूपेशन एंड कंडीशन। ओके, ऑक्यूपेशन क्या कहते हैं आपके, जो मेन मैंने इंपॉर्टेंट बताया, हॉकर, ग्राइंडर, मैसन, प्लम्बर, businessman, serviceman, policeman, doctor, engineer, these all are okay occupations. Now the conditions कौन कौन थी, happy, sad, tired, drenched, sick, these all are conditions. अब नंबर आता है हमारे पास क्वालिटीज का, विशेषता है, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। तो एक है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो क्या आप ईमानदार हैं, आर यू ऑनेस्ट, यस, आपके अंदर तो अच्छी क्वालिटी होगी, आई एम ऑनेस्ट। दूसरा होता है करप्ट, करप्ट मतलब भ्रष्ट, क्या वो भ्रष्ट है, इज ही भ्रष्ट, यस वो करप्ट है, ही इज
करप्ट, या हम लोग नेताओं के लिए बोलते हैं वो नेता करप्ट है, so that politician is corrupt, वो नेता करप्ट है, that politician is corrupt। मैं किसी स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किसी के बारे में अगर हम बोलते हैं तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, he is corrupt। ओके, ये है प्राउड। देखिए एक चीज समझिएगा, प्राउडी नाम का कोई वर्ड नहीं होता, हम लोग बोलते हैं ना वो बहुत प्राउडी है, बहुत घमंडी है, तो घमंड मतलब प्राउड, घमंडी ई की मात्रा लग गई तो हमने अंग्रेजी में भी लगा दी प्राउडी। ओके, वैसा नहीं, तो प्राउडी नाम का कोई वर्ड नहीं है, प्राउड माने ही घमंड होता है, प्राउड माने ही घमंडी होता है, तो इसको भी हम लोग नो एक्शन की तरह यूज करते हैं। क्या आप घमंडी हैं, आर यू प्राउड? नो, आई एम नॉट प्राउड। चलिए प्राउड को हटाइए, अगर ये अजीब सा लग रहा है तो दूसरा वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है थोड़ा बड़ा घमंडी। ओके, तो क्या आप एरोगेंट हैं? इसको देखिएगा, एरोगेंट क्या है, एरोगेंट, एरोगेंट, क्या आप घमंडी हैं, आर यू एरोगेंट? नो सर, आई एम नॉट एरोगेंट, मैं एरोगेंट नहीं हूं। कौन है एरोगेंट? वो एरोगेंट है, ही इज एरोगेंट। तो ये भी एक क्वालिटी है आपकी। ये स्नोबिश, स्नोबिश होता है सबसे बड़ा घमंडी, रावण के जैसा बहुत बड़ा घमंडी है। ओके, मैंने कहा भाई उसकी तो पूछो ही मत, वो तो बहुत बड़ा घमंडी है, तो ही इज स्नोबिश। क्या बोलते हैं? स्नोबिश। मैं धीरे धीरे बोल के बता रहा हूँ, आप मत ऐसे किसी के सामने बोलना है स्नोबिश। ओके, इस तरीके से नहीं बोलना है, स्नोबिश। क्या बोलेंगे? स्नोबिश, यानी कि बड़ा घमंडी। तो ये क्वालिटीज हो गई आपकी। और क्या है क्वालिटीज? एक होता है सिनिक। सिनिक मतलब सनकी, वो बहुत बड़ा सनकी है, ही इज सिनिक, वो बहुत सनकी है यार। तो सनकी क्या होगी? क्वालिटी। ये बैड क्वालिटी है ऑब्वियसली, ये अच्छी क्वालिटी तो नहीं है ना, ये गुड क्वालिटी नहीं है, बैड क्वालिटी है, क्योंकि वो सनकी है। सनकी होना अच्छी बात तो होती नहीं है, तो आर यू सनकी? बताइए, ये मत बोल दो आई एम सनकी या आई एम नॉट सनकी। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट सिनिक। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट सिनिक। सिनिक है ये, सिनिक, तो आई एम नॉट सिनिक यानी कि मैं सनकी नहीं हूं। क्या आप मजाकिया हैं? तो मजाकिया क्या होता है? ये गुड क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। कुछ लोग मजाकिया होते हैं, हंसाते रहते हैं लोगों को, तो इट्स अ गुड क्वालिटी, तो इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। मैं लिख देता हूं ह्यूमरस। क्या आप मजाकिया हैं? आर यू ह्यूमरस? यस मैं हूं, आई एम ह्यूमरस। ओके, एक होता है फ्लैट ब्रोक। फ्लैट ब्रोक होता है मतलब फुक्कर जेब, जिसकी जेब में एक भी रुपया नहीं है। जैसे आपने बोला कि भाई मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ, मेरी जेब में तो एक भी रुपया नहीं है, देखो दोनों जेब खाली है मेरी, तो क्या बोलते हैं? आई एम फ्लैट ब्रोक। ये भी एक कंडीशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पर्स अपना घर भूल गए, दोनों जेबों में पैसे नहीं है, तो उस समय कंडीशन हमारी क्या होती है? फुक्कर जेब, खाली जेब, तो उसको बोलते हैं फ्लैट ब्रोक। प्लीज इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारे तीन है, सिनिक, ह्यूमरस एंड फ्लैट ब्रोक, खाली जेब। तो आप फुक्कर हैं, आप खाली जेब हैं, आर यू फ्लैट ब्रोक? नो सर, मेरे पास तो पैसे हैं, आई एम नॉट फ्लैट ब्रोक। कौन है फ्लैट ब्रोक? वो है, तो ही इज फ्लैट ब्रोक, वो फ्लैट ब्रोक है। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस। जैसे क्वेश्चंस के वही सेम बनेंगे। आर यू करप्ट? क्या आप भ्रष्ट हैं? नो, आई एम नॉट करप्ट, मैं करप्ट नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट है, क्या वो सनकी है? इज ही सिनिक? आपने कहा नो, वो सनकी नहीं है, ही इज नॉट सिनिक, वो घमंडी है, ही इज एरोगेंट। क्या बोलेंगे? ही इज एरोगेंट। सो दीज वर द कंडीशंस। सो नो एक्शंस ओवरऑल हम चार चीजों में काउंट किया हमने। सबसे पहला था नेम, दूसरा ऑक्यूपेशन, तीसरा कंडीशन एंड क्वालिटीज। ये चार चीजों में नो एक्शंस होते हैं। और क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है, आर यू नो एक्शन, आई एम नो एक्शन, आई एम नॉट नो एक्शन। थर्ड क्वेश्चन के लिए इज ही नो एक्शन, ही इज नॉट, या ही इज नो एक्शन, या ही इज नॉट नो एक्शन। शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। यहाँ पे ये इट के साथ मैंने दिखाया है, इज इट नो एक्शन, इट इज नो एक्शन, इट इज नॉट नो एक्शन। थर्ड, अगर मान लीजिए हम लोग प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो आर दे नो एक्शन, दे आर नो एक्शन, या दे आर नॉट नो एक्शन। तो यहाँ पे हमने प्लूरल की बात की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस तरीके से बोलें तो बहुत सिंपल से टॉपिक है, बहुत आराम से बोल सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू स्पीक आउट। तो आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमने चार चीजों की बात की थी, नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन एंड क्वालिटी।
इन चारों में नो एक्शन आते हैं, तो सिंपल सा बनेगा आर यू, नो एक्शन, सिंपल सा। आर यू राहुल, मैं राहुल हूँ, आई एम राहुल, नहीं हूँ तो आई एम नॉट राहुल, ये नाम हो गया। ऑक्यूपेशन में कोई भी हो सकता है। आर यू डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट डॉक्टर, इज ही डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, ही इज नॉट डॉक्टर। कंडीशंस में आपकी मैंने आपको बताया बहुत सारी कंडीशंस आती है, सैड, हैप्पी, टायर्ड। तो क्या आप खुश हैं? आर यू हैप्पी? ऑब्वियसली अब तो इंग्लिश सीख रहे हैं, खुश होंगे, आई एम हैप्पी। लेकिन वो खुश नहीं है, बट ही इज नॉट हैप्पी, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, इसलिए खुश नहीं है। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी क्वालिटी। क्वालिटी कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? करेक्ट, ऑनेस्ट। ओके, मैंने दो तीन बताई है। तो क्या सन की है? आर यू सिनिक? नो सर, मैं तो नहीं हूँ, आई एम नॉट सिनिक, वो सन की है, ही इज सिनिक। तो इन चारों चीजों में नो एक्शन फॉल होता है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है देन आप हमें कॉल करिए और क्लासेस को क्लियर करिएगा। और इसको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से समझिए और फिर से एक बार वीडियो को रिकॉल कर लीजिए। अदरवाइज यू कैन कॉल अस और हमें आप वीडियो कॉलिंग के जरिए आप हमसे क्लास को क्लियर करवा सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, सी यू।